बारिश ने बजा दिए हैं बैंड और चैंपियंस कप से कुछ फ़ायदा भी होगा या सिर्फ नोट ही खर्च होंगे? दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से रावलपिंडी में शुरू होना था, लेकिन वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। बारिश और वेट आउटफील्ड की वजह से मैच तो दूर की बात, टॉस भी नहीं हो पाया। अब बचे हैं दिन 4 और प्रेशर है बेशुमार। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, कप्तान और तमाम लोग यही सोच रहे होंगे कि जो गलतियां हमने पहले टेस्ट मैच में की, काश वो ना की होती, क्योंकि अब मौसम तो किसी के कंट्रोल में नहीं है और सुनने में यही आ रहा है आगे भी बारिश है। फॉरकास्ट यही कह रही है कि कल भी पूरे दिन का खेल होना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अब होगा क्या? आपको मैच भी जीतना है, सीरीज़ भी बचानी है, तो टास्क बहुत टफ है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो वहाँ तो बहुत ही सुकून है, कोई अर्जेंसी नहीं है चीज़ों को बेहतर करने की। अगर आपको याद हो तो पहले टेस्ट मैच के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कुछ 2-4 बातें कही थी। मैं वो बातें नहीं करूँगा जो AI से टीम बनाने वाली, वो तो पता नहीं अजीब सी बात है, लेकिन जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की उस पर आता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन मैं जब तक क्रिकेट को ठीक नहीं करूँगा जाऊँगा नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर्जरी इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं है, और अब वो समझते हैं कि चैंपियंस कप इज़ द आंसर। वहाँ से बैकअप मिलेगा और वहाँ से क्रिकेट जो है वो ठीक हो जाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। हिज वर्ड नॉट माइन। तो मैं इस पर कुछ बात करना चाहूँगा, अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। नंबर 1, चेयरमैन साहब, पहले तो जो लोग आपको कह रहे हैं कि आपको चले जाना चाहिए, वो इस वजह से नहीं कह रहे कि आप बोर्ड अच्छा नहीं चला सकते, वो इस वजह से कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब और भी है, और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, आप क्रिकेट पर कैसे फोकस करेंगे? आप कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डे टू डे अफेयर्स देखेंगे? तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो लोग समझते हैं कि आपको ये जॉब नहीं रखनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात है चैंपियंस कप की, तो दैट इज़ अ वन-डे टूर्नामेंट। हमें प्रॉब्लम हो रही है रेड बॉल में, हमें बैकअप वहाँ चाहिए। इस वक्त आगे भी रेड बॉल क्रिकेट है, तो इससे हमें वहाँ कैसे फ़ायदा होगा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तीसरी बात ये कि बकरे के जितने भी खूबसूरत सींग लगा दें, वो बकरा ही रहता है, वो हिरन नहीं बन जाता। तो चैंपियंस कप कहने से पेंटेंगुलर चैंपियंस कप नहीं बन जाएगा, वो पेंटेंगुलर ही रहेगा। और उस पर जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, खैर चलें, अब इस बात का जिक्र निकल ही गया है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस नए सिस्टम में जिसमें चैंपियंस कप है, वहाँ मेंटोर्स की तो चांदी ही चांदी है, उनके मज़े लग गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, मिसबाह उल हक और शोएब मलिक को 50 लाख रुपए माहाना अदा करेगा। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना फिर से बता देता हूँ, 50 लाख रुपए माहाना अदा करेगा, और ये डोमेस्टिक किसी भी इवेंट के मुआवजे के लिए एक रिकॉर्ड होगा। और इसके साथ साथ इनके पास हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, ये सब भी होंगे। 10 लोगों की टीम होगी। तो ये खर्चे कहाँ से हो रहे हैं और ये कैसे मैनेज हो रहा है, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। बचपन में हम सुनते थे कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, लेकिन पीसीबी ने ये मिसाल भी गलत साबित कर दी। आई थिंक कहीं पीसीबी हेडक्वार्टर्स में कोई दरख्त है जहाँ से पैसे आ रहे हैं, वरना इसके अलावा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। अभी तो आईसीसी के जो मामला चल रहे हैं, लग रहा है जो वो सालाना $34 मिलियन हमको मिलते हैं, उसमें भी एक कट लगने वाला है। तो यहाँ तो इतने ज़बरदस्त किस्म के खर्चे हो रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये किस तरह से मैनेज की जा रही है चीज़ें। और फिर जो मेंटोर्स की बात है, तो आइए ज़रा एक एक करके सब पे बात कर लें। अगर मेंटोर्स आपको दिए गए हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये मेंटोर्स आगे भी फॉर्म और फिटनेस पर भी काम करेंगे, एडवाइज़र्स की हैसियत से भी काम करेंगे, तो क्या वकार यूनुस कमेंट्री छोड़ेंगे? अगर इतने पैसे उनको मिल रहे हैं तो वो अपना सारा फोकस इस काम पे रखेंगे या वो दूसरी जॉब भी करते रहेंगे? सरफराज अहमद अभी भी इस टीम के साथ स्क्वाड में शामिल हैं, तो क्या उनको अब रिटायर्ड समझा जाए या आपने उनको इजाज़त दी है कि वो जिनके मेंटोर्स हैं उन्हीं के साथ खेल भी रहे हों? शोएब मलिक की अगर बात की जाए तो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि मुझे पाकिस्तान से इस वक्त T20 खेलने में दिलचस्पी नहीं है। द वर्ड इज़ दिलचस्पी। तो जिनको पाकिस्तान से खेलने में दिलचस्पी नहीं है वो मेंटोर हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वियर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं चैम्पियंस कप के लिए, जो कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आज एक इवेंट में फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम लोग जो हैं वो ख़ुद को बचाते हैं, खेल को नहीं बचाते। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर इतना तगड़ा है, इस वजह से उनकी क्रिकेट इम्प्रूव करती रहती है। उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर है हमसे। यहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत दोनों को चाहिए कि मौके दें नए टैलेंट को, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह कुछ प्रैक्टिकल हो रहा हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।